रेक्टिफायर से रिलेटेड। तो रेक्टिफायर से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल हमको जानना होगा तो पहले फार्मूला हमको याद रहना चाहिए। तो मैंने सारे फार्मूला लिखे हैं। ये जो फार्मूला मैंने मेंशन किया है ये HWR का है, HWR। अभी मैं HWR के अलावा किसी दूसरे पर नहीं गया हूँ, इसके बाद मैं FWR का भी फार्मूला बताऊंगा, इसी में चेंजिंग कर दूंगा, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप जैसे ही इसको देख रहे होंगे आपको लग रहा होगा सर ऐसा फार्मूला तो आप कभी नहीं बताए। तो कहीं नहीं, सब वही फार्मूला है, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा चेंज हो गया है। कुछ स्टूडेंट ने ये बोला भी था कि सर हम कुछ किताब पढ़ते हैं उसमें ऐसा दिखता है, आप ऐसा नहीं लिए हैं, आप सिर्फ RL लिए हैं। ठीक है, तो मैं बोला भी था कि न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में आएंगे तो मैं इस बात को डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि जब हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो उस समय RS मतलब होता है सेकेंडरी वाइंडिंग रेसिस्टेंस, यानी जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है रेक्टिफायर में उसके सेकेंडरी साइड के वाइंडिंग का कुछ रेसिस्टेंस होता है, उसका प्रयोग होता है रेक्टिफायर में, यूज हो जाता है क्योंकि रेक्टिफायर से वो कनेक्टेड होता है, तो उसका रेसिस्टेंस लेना पड़ता है। तो यदि उसका मान दिया जाए क्वेश्चन में तो लेना पड़ेगा, नहीं दिया जाए तो नहीं लेना पड़ेगा। हम जितनी पढ़ाई कराए वो आइडियल स्थिति थी, आइडियल केस में, इसलिए मैंने कहीं नहीं लिया। फिर एक RF लिखा, RF मतलब होता है फॉरवर्ड रेसिस्टेंस ऑफ डायोड, क्योंकि आप जानते हैं जब आप हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ते हैं तो एक डायोड लगा रहता है, तो डायोड का भी अपना रेसिस्टेंस होता है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में। तो फॉरवर्ड बायस में जो रेसिस्टेंस होगा उसको लेना है, क्योंकि रिवर्स बायस में तो काम करेगा नहीं डायोड। तो साइंटिस्ट लोग का कहना था कि यदि मैं एग्जैक्ट एनालिसिस करने जाऊं तो ये दोनों रेसिस्टेंस भी यूज होगा। तो RL लोड रेसिस्टेंस के साथ साथ इस रेसिस्टेंस और इस रेसिस्टेंस का भी प्रयोग होता है। इसको थोड़ा फोटो से समझिए मैं कैसे बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये जो आपके पास है इस तरीके से है, ये मेरा ट्रांसफार्मर हो गया, यहाँ एक डायोड हो गया और यहाँ एक लोड रेसिस्टेंस हो गया। तो इस रेसिस्टेंस का नाम क्या है? RL। यहाँ तक तो मैंने बताया था। डायोड के अंदर अपना रेसिस्टेंस होगा, इसे फॉरवर्ड बायस वायर में जोड़िएगा तो इसे RF नाम देंगे, और क्योंकि ये तार लपेटा हुआ है तो इसके अंदर एक रेसिस्टेंस होगा, इसे RS कहेंगे। यानी तीनों के तीनों रेसिस्टेंस श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम समझते हैं? तो हाँ, सीरीज कनेक्शन में है, इसीलिए जब भी हम कैलकुलेशन करने जाएं तो तीनों रेसिस्टेंस को जोड़ेंगे, यानी RF प्लस RL प्लस RF। इसका मतलब तीनों का यूज करना है। लेकिन यदि मैं आइडियल स्थिति बताऊं तो इसका रेसिस्टेंस हम लोग 0 मान के चलते हैं और इसका रेसिस्टेंस भी 0 मान के चलते हैं। तो अगर ये दोनों 0 कर दीजिएगा तो सोचिए Vm/RL, मैंने पढ़ाया है आपको Im = Vm/RL, V/R होता है फॉर्मूला, तो ये भी निकल जाएगा। बाकी फॉर्मूला सब वही है सर। तो जहां जरूरत पड़ा आप इन दोनों से घबराएं नहीं। देखिए इन दोनों एक्स्ट्रा 2 रेसिस्टेंस लग जाएगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि ये मैं जहां जहां इस वाले पॉइंट्स को क्लियर जरूर करा रहा हूं कि ये पॉइंट्स क्यों लगाया जाता है। ये पॉइंट्स, ठीक है, इसमें 2 रेसिस्टेंस एक्स्ट्रा हो जाता है इसलिए लगाया जाता है। बाकी फॉर्मूला वही है, जैसे एवरेज मैंने Im/π निकाला था। अगर वोल्टेज निकालना है तो I × RL कर देंगे तो भाई उससे भी निकल जाएगा। V = IR होता है ना, I × IDC निकल गया, RL जोड़ देंगे, इसमें RL सिर्फ गुना होगा। Im/2 होता है IRMS, मैंने निकाला है। रिपल फैक्टर ऐसे ही देखिए, DC पावर निकालेगा ऐसे आएगा, AC पावर ऐसे निकलेगा। तो DC पावर का मान, E वाला मान यहाँ रखिए, E वाला मान नीचे रखिए, काट कूट कीजिए, इतना आ जाएगा। आज के बाद हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी के लिए फॉर्मूला यूज कीजिएगा। हम बोले नहीं आता है फॉर्मूला, हम बोले PAC आता है, इतना निकालो, और PDC आता है इतना, तो PDC आता है, PAC आता है, दोनों को डिवाइड कर दो, अपने आप एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो ये सब चीजें आपको मैंने लिख रखा है। PIB VM होता है, ये पता है आपको। रिपल फैक्टर का मान IRMS IADC में निकला हुआ, वहां से उसका मान रखेंगे बस। अब क्वेश्चन बनाना है, तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, हम ऐसे ही रिलेटेड फुल वेव का ही बना रहे हैं। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आपके कॉपी में फ्रेश रहेगा कि इतने फार्मूला हमको यूज होंगे, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर मैं आगे फुल वेव रेक्टिफायर का फॉर्मूला लिखता हूं। ये देखिए, मैंने दूसरा फॉर्मूला मेंशन कर दिया, इसमें मैंने फुल वेव रेक्टिफायर लिखा है। आप फुल वेव रेक्टिफायर का फॉर्मूला जाइए, जहां जहां मैंने चेंजिंग किया है वो आप मेंशन कर लीजिएगा और सेम टू सेम कॉपी कर लीजिए फार्मूला। ठीक है,
फॉर्मूला हाफ वेव और फुल वेव में बहुत ज़्यादा अंतर तो था नहीं, जहाँ जो चेंजिंग हुआ मैंने डाल दिया सब कुछ, और आपके पास यहाँ 4 की जगह 8 हो गया, यहाँ पर √2 था, 2 था √2 हो गया, यहाँ 2 आ गया, समथिंग जो चेंजिंग हो बाकी उसी की तरह है। सारा फॉर्मूला आप अपने कॉपी में पीछे पलटेंगे तो मैंने सारे कैलकुलेट कराए हैं। सिर्फ ये 2 लंबा चीज़ लिखा हुआ है जो कि आपको घबराता है, आपका मन बोलेगा सर ये कहाँ से आया, तो मैंने इसी को बताया कि अभी फोटो बना के बताया था, ऐसे आप इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर थोड़ा इस बात को ध्यान दीजिए कि ये सारा फॉर्मूला फुल वेव में 2 टाइप होते हैं, सेंटर टाइप और ब्रिज। सारा फॉर्मूला जो है यहाँ तक सेंटर टाइप के लिए भी होता है और ब्रिज के लिए भी होता है, सिर्फ PIV अलग अलग होता है। PIV जब निकालने बोलेगा सेंटर टाइप के लिए तो 2 VM लिखिएगा, और PIV जब ब्रिज के लिए बोलेगा तो आप VM दीजिएगा। तो ये 2 बातों को ध्यान रखिएगा कि दोनों रेक्टिफायर के लिए अलग अलग होता है, बाकी सब एकदम सेम होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ तक तो फॉर्मूला कॉपी में फ्रेश कर लिए। अब हम लोग एक एक करके छोटा छोटा न्यूमेरिकल लेते चलते हैं और हम लोग न्यूमेरिकल को बनाते हुए जाते हैं। पहले बता दूं ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, ये न्यूमेरिकल का वीडियो है और हम लोग ठीक है लंबे वीडियो पर जा रहे हैं आज, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल है, बड़ा बड़ा न्यूमेरिकल आएगा इसमें, इसलिए चलिए तब नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ने से बहुत सारी छोटी छोटी बातें क्लियर होंगी और उसी को हम लोग यहाँ पर डील करेंगे। ए हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट कनेक्टेड टू ए 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स थ्रू ए ट्रांसफार्मर ऑफ टर्न रेशियो दिस। पहले इसको समझिए, टर्न रेशियो। और आगे पढ़ लेते हैं। द रेक्टिफायर सर्किट इज सप्लाई टू ए 500 ओम, ये लोड है, एंड फॉरवर्ड रेसिस्टेंस 100 ओम। इसमें ट्रांसफार्मर का रेसिस्टेंस कहीं जिक्र नहीं किया और इतना चीज़ निकालने के लिए कह रहा है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। ठीक है, इसको कैसे बनाया जाएगा ये हम लोग यहाँ पर समझेंगे। अच्छे से देख लीजिए कैसे बनाएंगे इसको। इस पूरे सर्किट, इस पूरे न्यूमेरिकल को कैसे बनाया जाता है इसको समझना है। इसको समझने के लिए आप थोड़ा इस सेक्शन में आइए, मैं आपको ये इसके बारे में थोड़ा समझा दूँ। ये ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, इस तरीके से ट्रांसफार्मर। इधर वाले को कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग। इधर वाले को कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है, सेकेंडरी वाइंडिंग। मैंने ऐसे पढ़ा दिया है इसको इस तरह का, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें जो टर्न रेशियो होता है, जितनी बार लपेटन संख्या होता है उतना, अगर सब नहीं दिखाया जाता, लेकिन इसको हम लोग NP कहते हैं। क्या बोलते हैं? NP। और इधर जो होता है इसे बोलते हैं NS। इधर जो वोल्टेज हम सप्लाई देंगे यहाँ से, इसे ये वाला सप्लाई वोल्टेज, इसे VPM कहते हैं, प्राइमरी मैक्सिमम, VPM। और इधर क्या बोलते हैं? VSM, सेकेंडरी मैक्सिमम। सेकेंडरी साइड का मैक्सिमम वोल्टेज, प्राइमरी साइड का मैक्सिमम वोल्टेज। इसका एक रिलेशन है जो कि आगे क्लासेस में आप सीखिएगा इन सब चारों का। देखिए मैं लिख देता हूँ, NP/NS बराबर VPM बटा में VSM। अगर आप ये फॉर्मूला अच्छे से रखेंगे याद, ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाया जा सकता है। ये बोलिए रेक्टिफायर में है तो नहीं, ये ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला है। और जब ट्रांसफार्मर वाले सर आएंगे तो आप इसको अच्छे से समझाएंगे और आपको बताएंगे भी। लेकिन यहाँ पर हम एक और बात बताते हैं, ये जो प्राइमरी मैक्सिमम यहाँ से वाइंडिंग से निकलता है, इसे RMS वैल्यू के नाम से जाना जाता है। ये भी RMS वैल्यू के नाम से जाना जाता है। यदि मैं VRMS बोलूँ तो कोई गलत नहीं होगा। प्राइमरी साइड का मैक्सिमम, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, ठीक है, NP/NS VPM/VSM। अगर आप इसको याद रखेंगे तो क्वेश्चंस को बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब इसमें जो जो चीज़ दिया है उसको आप यहाँ गिवन कीजिए, ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। गिवन, मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से। गिवन क्या क्या दिया हुआ है, तो 230 वोल्ट का सप्लाई वोल्टेज यानी इनपुट साइड से दे रहे हैं, VPM बोलेंगे इसको, प्राइमरी साइड का मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, कितना हो गया? 230 वोल्ट, ठीक है, VPM। और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, जरूरत नहीं पड़ेगा इसे फ्रीक्वेंसी का 50 हर्ट्ज, लेकिन दिया है तो हम मेंशन करते हैं। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन में दे सब का प्रयोग होगा ही, ऐसा जरूरत नहीं है।
ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक लड़का इसको खोज रहा था कहाँ यूज करें, क्योंकि इस क्वेश्चन में इसका यूज नहीं होगा, तो आप इसको यूज करने चला था वो। तो क्या देखिए, रेशियो 10, मतलब रेशियो मतलब ये अनुपात दिया NP/NS, इधर प्राइमरी होता है इधर सेकेंडरी होता है। NP/NS इज इक्वल टू दिया हुआ है 10:1। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है। आइए, द रेक्टिफायर सर्किट इज सप्लाई टू द पावर 500 ओम, लोड रेसिस्टेंस का मान 500 ओम दे दिया है, और फॉरवर्ड रेसिस्टेंस डायोड यानी RF फॉरवर्ड रेसिस्टेंस का मान 100 ओम दे दिया है। तो इतना सारा चीज हमको दिया हुआ है और हमको एक एक करके सबका मान निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, सारे का मान एक एक करके हमको निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम इस फॉर्मूला का प्रयोग कर लेंगे। चलिए इस फॉर्मूला पे पहले आते हैं। NP बटा में NS इज इक्वल टू VPM, जिसे RMS वैल्यू कहते हैं, बटा में, ठीक है, VSM। ठीक है, सबका मान रखिए, सब दिया हुआ होगा, आप यहाँ पर खोजिए, जो नहीं दिया होगा वो कैलकुलेट होगा। NP का मान आपको 10/1 है, इसका मान 10/1 रख देते हैं। VPM का मान 230 है, तो आपका VSM निकल जाएगा, सेकेंडरी साइड का मैक्सिमम वोल्टेज कैलकुलेट हो जाएगा। VSM का मान आप कैलकुलेट कीजिए। VSM सेकेंडरी मैक्सिमम मैं यहाँ से डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक है, 23 वोल्ट आएगा। कट कुट कीजिए ना जी, ये 10 10 0 0 कटेगा, 23 वोल्ट आ जाएगा। और आपको बता चुके हैं कि ठीक है, ये RMS वैल्यू होता है। कितना वैल्यू होता है? RMS वैल्यू 230 वोल्ट। ठीक है, आपको मालूम होगा V, इसी को V सेकेंडरी साइड से ही हम लोग सब काम करते हैं, प्राइमरी साइड से कोई काम नहीं करते हैं। तो ये VRMS हो गया हमारा। हाँ जी, यही VRMS हुआ जो हम आपकी कॉपी में लिखते थे, फॉर्मूला में लिखते थे। और फॉर्मूला होता है VRMS बराबर क्या होता है? VM बाई, ठीक है, कौन सा रेक्टिफायर है पहले देख लीजिए, कौन सा रेक्टिफायर है आपका? हाफ वेव रेक्टिफायर है, हाफ वेव रेक्टिफायर है ना। ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का, ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, अभी हम ट्रांसफार्मर पे पूरा बात कर रहे हैं, ये सब कुछ अभी मैं रेक्टिफायर पे आया ही नहीं हूँ। लेकिन रेक्टिफायर में जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को VM का जरूरत पड़ता है और IM का जरूरत पड़ता है। बहुत बार आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं। VM और IM निकलेगा कैसे? तो ये तो मैं ट्रांसफार्मर का एक फॉर्मूला बताया, तो इसमें याद रखिएगा VSM, जिसे RMS वैल्यू कहते हैं, ठीक है, RMS वैल्यू कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है VM/√2। याद कर लीजिएगा, ये ट्रांसफार्मर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कम से कम ये दो फॉर्मूला आपको याद रहना होगा। ट्रांसफार्मर के केस में अगर मेरे पास RMS वैल्यू दिया हुआ है तो हम VM/√2 करके VM कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर VM/√2 लगा दीजिए। ठीक है, यानी VRMS का वैल्यू आपके पास 230 था, यहाँ रखिए 230 बराबर ठीक है, VM/√2। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम VM अगर निकालेंगे तो VM इज इक्वल टू 230√2, आपके पास इतना वोल्ट हो गया। VM कैलकुलेट हो गया सर। यहाँ पर हम लोग का अभी कोई क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ है, यहाँ तक मेरा ट्रांसफार्मर का काम खत्म हुआ। हर क्वेश्चन में इतना ट्रांसफार्मर से करके आपको निकाल लेना होगा। ट्रांसफार्मर से यहाँ निकलने के बाद अब हम एंट्री कर रहे हैं रेक्टिफायर के, ठीक है, क्वेश्चन पे। चलिए, तो अब बताइए, हम लोग के पास दो तरह के रेसिस्टेंस हैं, एक 500 और एक 100। V, हम लोग को VM बराबर फॉर्मूला होता है IM, V बराबर IR, ठीक है, IM इंटू R रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस में कौन कौन लेंगे? RL प्लस RF, दो ही रेसिस्टेंस है मेरे पास। यानी कि वोल्टेज मैक्सिमम निकालने के लिए IM में रेसिस्टेंस से गुना करना। तो रेसिस्टेंस दो तरह के रेसिस्टेंस है यहाँ पर। कौन कौन रेसिस्टेंस है? 100 ओम और 500 ओम। इसीलिए इन दोनों रेसिस्टेंस को एक साथ जोड़कर करंट से गुना करने पर वोल्टेज मैक्सिमम कैलकुलेट हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ से करंट मैक्सिमम कल निकल जाएगा, यानी IM इज इक्वल टू VM बटा में क्या हो गया? RL प्लस RF। अच्छा, VM का मान निकल चुका है 230√2 डिवाइडेड बाय RL प्लस RF का मान आपके पास कितना होगा? 500 और एक 600। ठीक है, इसको कट कर दीजिएगा तो IM का मान निकल जाएगा। मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। IM का मान आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 54.21।
54.21 इतना एम्पियर करंट होगा, 54.21, ठीक है। अच्छा 54.21 मिली एम्पियर आ रहा है मेरे में, दिखा रहा है यहाँ पर मिली एम्पियर होगा, ठीक है, मिली एम्पियर। हाँ कट कुट कीजिएगा ना तो अपने आप उतना दिखने लगेगा कि कितना मान निकल रहा है। 600 से डिवाइड करें, सीधे बात है, एकदम बहुत कम आएगा, और जीरो से भी छोटा होगा तो आप कट कुट कीजिएगा तो मिली एम्पियर में आ जाएगा ठीक है, इतना आ गया। तो ये मेरा दो मान निकल चुका है, एक वीएम का और एक आईएम का। चलिए सर अब एक एक करके सब मान खोजिए। मैक्सिमम वोल्टेज निकल चुका है, मैक्सिमम वोल्टेज का मान ये पहला आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा मैक्सिमम करंट भी पूछा होगा, नहीं पूछा है, कोई बात नहीं। एवरेज वोल्टेज निकालना है, तो एवरेज वोल्टेज का फॉर्मूला होता है भाई, चलिए इधर देखिए, एवरेज वोल्टेज का फॉर्मूला मैं किताब से देख के लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए आगे बना रहा हूँ, आई एवरेज या IDC इसी को कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है IM बटा में पाई। बताए हैं आपको, IM का मान निकाल चुके हैं आप। IM कैलकुलेट हुआ है हम लोग का, चेक कीजिए तो। IM का मान 54.21 यानी 54.21 मिली एम्पियर, यहाँ रखिएगा, डिवाइडेड बाय पाई से, यानी 22/7 यानी 3.14 से डिवाइड कीजिएगा तो इसका मान आ जाएगा आपके पास, ठीक है, 17 ठीक है 25 मिली एम्पियर। ये मेरा एवरेज करंट आ गया, जो कि यहाँ पर है एवरेज वोल्टेज। एवरेज करंट नहीं पूछा लेकिन एवरेज वोल्टेज पूछा है, तो एवरेज वोल्टेज कैसे निकालिएगा, देखिएगा वी एवरेज, चलिए निकाल दीजिए ना। वी एवरेज इज इक्वल टू VDC इज इक्वल टू क्या होगा, VM बटा पाई। VM का मान आपके पास कितना है, 230√2 डिवाइडेड बाय पाई। कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये एवरेज क्या हो जाएगा आपके पास, एवरेज वोल्टेज हो जाएगा। एवरेज वोल्टेज आप निकाल पाएंगे। एवरेज वोल्टेज का मान कैलकुलेट कर देता हूं मैं कैलकुलेटर से, वेट कर लीजिए, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बता। तो देखिए यहाँ से हम निकाल रहे थे, हाँ यहाँ एक मिस्टेक हो गया, देखिए ध्यान नहीं दिया हम लोग। 10 कटेगा तो 23 ना बचेगा, ठीक है, यह मिस्टेक हो गया था ना, और इसकी वजह से उधर भी मिस्टेक हो रहा था, मेरा आंसर नहीं मैच कर रहा था। 23 आ गया और ये 23√2 होगा ना, ये मिस्टेक हो गया था। अब चेक कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर, और ये मिस्टेक से सब मिस्टेक हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर भी होगा, इसको भी सॉल्व कीजिएगा, हम तो सॉल्व किए नहीं, हम किताब से देख के लिख दीजिए, ठीक है। 54.21 आएगा आपका, चेक कीजिए। अब यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो इसको निकालने का दूसरा तरीका आप यूज़ कीजिएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास जब एक मान निकल गया तो इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेटर का यूज करने से बढ़िया हो गया कि हम लोग को VDC निकालना है। VDC बराबर होता है IDC इंटू RL, याद कर लीजिए, I इंटू R बराबर V होता है। तो IDC का मान कितना है आपके पास, 17.25 मिली एम्पियर मल्टीप्लाई RL का मान, लोड रेसिस्टेंस का मान 500 होता है, 500 दिया हुआ है, गुना कर लीजिएगा, जो मान आएगा वो VDC का मान हो जाएगा। VDC का मान ऐसे मैं आंसर दे देता हूँ आपके, ठीक है। VDC का मान कितना दिया हुआ है मेरे पास, VDC का मान दिया हुआ है 8.628 वोल्ट, ये मेरे पास VDC का मान हो गया, ठीक है। अब आइए यहाँ तक तो हो गया मेरे पास, चलिए EDC। अब हम लोग को दो चीज़, यहाँ तक तो हो गया, कौन कौन, RMS वोल्टेज निकाल दिए हम लोग, एवरेज वोल्टेज निकाल दिए, मैक्सिमम वैल्यू निकाल दिए, ठीक है। RMS करंट भी निकल गया होगा, RMS करंट ही निकला, देखिए IRMS निकला होगा ना जी, IRMS नहीं निकाले हम लोग, IRMS, चलिए यहाँ से यहीं पर निकाल दीजिए ना, ठीक है। IRMS कैसे निकालिएगा, ठीक है। IRMS निकालने के लिए, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, IRMS इज इक्वल टू IM/2 फॉर्मूला होता है ना, ठीक है, लगा दीजिए। IM का मान पता है आपको, IM का मान यहीं पर निकाल सकते थे हम लोग, ठीक है, छोड़ दिए, क्वेश्चन हम बाद में लिख दिए थे इसलिए नहीं पता चला। RMS करंट, IRMS इज इक्वल टू IM/2 होता है फॉर्मूला। तो IRMS का मान कितना दिया हुआ है, 54.21 बराबर, ठीक है, IM/2। तो यहाँ से IM कैलकुलेट कीजिएगा, तो IM इज इक्वल टू 2 इंटू 54 मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो आपके पास कितना जाएगा IRMS का मान, ठीक है, IM का मान है ना, ये मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग, देखिए IRMS निकालना है हमें, IRMS, और हमें दिया हुआ IM का मान 54.21/2। कैलकुलेट करके आपका आंसर कितना आएगा, कैलकुलेट करके आंसर आएगा आपका,
ठीक है। IRMS का मान आएगा 27.01, इतना मिली एम्पियर आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपका हो गया IRMS, IM नहीं, IRMS निकल गया, ये आपका एक मान निकला। ठीक है, तो सब चीज़ यहाँ जो चीज़ मांग पूछ रहा है वो खाली उसका फॉर्मूला रखना होता है, मान निकलना होता है। सिर्फ इतना दूर आपको काला वाला जो मैंने बताया ये एक अलग चीज़ है जो कि ट्रांसफार्मर से मैंने निकाल करके बनाया। हर क्वेश्चन में ये पहले निकाल के रख लीजिए, उसके बाद फॉर्मूला लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आइए मैं आगे आपको नेक्स्ट जो है दो चीज़ और बचा है। कौन कौन? एक बचा है एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी में बहुत सारी बातें छिपी हैं जो कि मैं आपको बताता हूँ। एफिशिएंसी निकाला डायरेक्ट नहीं निकलता है। एफिशिएंसी के लिए आपको दो चीज़ चाहिए। एफिशिएंसी कैसे निकलता है वो मैं आपको भी बताता हूँ। एफिशिएंसी के लिए आइए, एफिशिएंसी में क्या करना है? एफिशिएंसी बराबर होता है डीसी आउटपुट पावर बटा में AC इनपुट पावर, DC आउटपुट पावर बटा AC इनपुट पावर। ठीक है, तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू DC आउटपुट पावर बटा AC इनपुट। तो पहले हमको ये निकालना होगा। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं PDC। ठीक है, PDC कैसे निकलेगा? और इसे कहते हैं PAC। तो दोनों का फॉर्मूला आपके पास है ना? कल आप बुक पलटिए, पीछे जाइए, PDC और PAC। PDC का फॉर्मूला आप देखिएगा पीछे में I² DC इंटू RL। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। और PAC का फॉर्मूला है I² RMS इंटू RL प्लस RF। इसको भी सॉल्व कीजिएगा। मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ, इन दोनों को मान आप रखिएगा किताब के अनुसार, क्योंकि समय निकलता है 14888 वाट और इसका मान आएगा 0.4408 वाट। ठीक है, इतना आ गया। अब एफिशिएंसी निकालना होगा तो PDC इसका मान ऊपर 0.1488 वाट डिवाइडेड बाय 0.4408 वाट आ जाएगा। और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास यहाँ आएगा 33.77, ऐसे आएगा 0.3377। और परसेंटेज एफिशिएंसी निकालिएगा, 100 से गुना कीजिएगा तो 33.77% इसका एफिशिएंसी निकलेगा। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन नहीं बनता है। सभी क्वेश्चनों में यही रहेगा। क्वेश्चन कहाँ पैटर्न बदलता है वो सुनिए। अब यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, यहाँ लिख दिया 1000 ऐसे करके 100, क्वेश्चन को बदल दिया। मैंने कुछ नहीं किया क्वेश्चन। अब नया क्वेश्चन आ गया सर, सुनिएगा ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ऐसे आ गया था, एक लड़का बोला नहीं बनेगा। मैंने क्या चेंज किया? कुछ नहीं। 1000 यानी इसको कहते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, इसको सेकेंडरी वाइंडिंग। यानी प्राइमरी वाइंडिंग का मान कितना हुआ? 1000। सेकेंडरी वाइंडिंग का मान कितना हुआ? 100। प्राइमरी वाइंडिंग बटा सेकेंडरी वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग का मान कितना? 1000। उसी को मैं इस 1000 इसको काटिएगा तो 10/1 नहीं होगा। तो यही दिखने का तरीका हो गया कि आप इसको आप रेशियो में दिखाइए या ऐसा दिखाइए। ठीक है, सेम क्वेश्चन बन गया सर। अब नया क्वेश्चन फिर लिख लीजिए, ये क्वेश्चन लिखिए और फिर से क्वेश्चन बनाइए। डेटा कहाँ बदले हम। ठीक है, अब आइए सेम क्वेश्चन रहता, चलिए यही क्वेश्चन रहता। ठीक, अब क्या कहता, आप इसमें कर दीजिए FWR। क्या करना है? देखिए तीसरा क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए FWR और सब कुछ सेम बोलता। तो क्या करते, यहाँ तक तो सेम आता, बस यहाँ के बाद जो फॉर्मूला आप लगाए हैं वो किसका लगाइएगा? फुल वेव रेक्टिफायर का लगाइएगा इसमें। और इसमें सब किसका फॉर्मूला लगाना है? फुल वेव। तो मैंने कुछ नहीं किया। आप देख रहे होंगे कि मैं जो न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, जो एक ही टाइप के न्यूमेरिकल बार बार पूछे जाते हैं। अगर मान लेते कि इसमें 6ठा नंबर क्वेश्चन PI भी मांग लेता, फुल वेव रेक्टिफायर, और भी फुल वेव में लिख देगा यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, किसका? ब्रिज रेक्टिफायर का। तो भाई लास्ट में खाली तुमको लिखना होगा PIV इज इक्वल टू VM। और VM का मान आप कितना निकाले हैं? 23√2 वोल्ट। यही आपके पास आंसर हो जाएगा। इसी को आंसर कहते हैं। ये हम लोग का कंप्लीट हुआ।
तो ये मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है उस पे बताया। इस पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत क्वेश्चन आप कर सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ये अथाह क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आज तक कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, तो मैं बहुत ज़्यादा डील नहीं करता हूँ, लेकिन आप लोग का डिमांड था कि हमसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप बताइए, ठीक है। ऐसे और भी मैं क्वेश्चन आगे बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग को सिलेबस को भी देखना है, तो हम इस लेक्चर में इतना ही न्यूमेरिकल देंगे, और भी आगे के क्लासेज में न्यूमेरिकल आते जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिल्टर, नया सब्जेक्ट है हम लोग का फिल्टर, ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। नया टॉपिक सुन लीजिए, कौन सा? फिल्टर। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो 34 नंबर होगा, और फिल्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिल्टर। उसके बाद हम लोग ट्रांजिस्टर पे आएंगे। चलिए, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।